ऑलराइट, सो गाइस हियर वी हैव, और दिस इज अगेन मी तान्या भाटिया. आई एम द यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड नंबर 1 टॉप एजुकेटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड यूजीसी नेट कैटेगरी. ऑलराइट, सो गाइस आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में. मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ रैंक बूस्टर सीरीज. यहाँ पे मैं आपको कंटेंट भी कराऊंगी और एमसीक्यूज भी कराऊंगी, वो वाले जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, पेपर में आप लोगों से यहाँ पे ये पूछे जाते हैं. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, करते हैं शुरू. अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए. तान्या इकॉन के नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा. मैं आपको दिखा भी देती हूँ, इकॉन फैमिली नेट JRF, तो इस नाम से आप लोगों को मिल जाएगा. हाय रक्षा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन होती है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम के ऊपर ही पोस्ट यहाँ पे करती हूँ. राइट, तो यहाँ पे आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं. और गाइज अनअकैडमी पे आप लोगों के लिए जो क्रैश कोर्सेज है आप लोगों के फेवरेट एजुकेटर्स के वो लाइव हो चुके हैं. सो इन केस इफ़ यू वांट टेक सब्सक्रिप्शन तो आप सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हैं. माय रेफरल कोड इज, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और पेपर 1 आपको फ्री भी मिलेगा. वो आप लोगों को पता है. माय रेफरल इज तान्या लाइव. हेलो कांक्षा वर्मा, गुड इवनिंग. आ जाइए सभी, अपना अपना ज्वाइनिंग जो है यहाँ पे अपना ले लीजिए. राइट, तो करते हैं जी शुरू. हियर वी हैव, हाँ जी, तो मैं आपसे ये बात कर रही थी. यस, सो गाइस इफ़ यू वांट टेक सब्सक्रिप्शन तो आप मेरा रेफरल कोड आपको पता है कौन सा यूज़ करना है. आप लोगों ने तान्या लाइव के नाम से आप लोगों को मिल जाएगा, TANYALIVE. ठीक है, तान्या लाइव यूज़ कर सकते हो, या फिर तान्या भाटिया 1213 भी मेरा ही रेफरल है. चलिए करते हैं गाइस शुरू. लेट्स गेट स्टार्टेड. हियर वी हैव तान्या लाइव या फिर तान्या भाटिया 1213, तो हमारे पास है ही है. ठीक है, सो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, पहले तो आप ये समझो कि टीचिंग एप्टीट्यूड आप लोगों के लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है और NTA वाले ने या फिर UGC नेट ने इसको सिलेबस में क्यों डाला है. देखिए, आप लोग बनने वाले हैं, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं प्रोफेसर लेवल का, तो यू आर गोइंग टू बी प्रोफेसर. अब प्रोफेसर बन के आप लोगों को किस तरीके से बड़े बच्चों को हैंडल करना होता है, किस तरीके से आप उन्हें लेके चलेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, किस तरीके से उनके साथ सेटलमेंट होगी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड में ही पता लगती है पढ़ के. इस वजह से इन्होंने इसको UGC नेट के सिलेबस में यहाँ पे ये डाला हुआ है. राइट, तो गाइस टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने से पहले लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बता देती हूँ कि क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स आपको टीचर में नज़र आती हैं और क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स आपको एक लर्नर में नज़र आती है. ऑलराइट, तो गाइस देखिए, सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी टीचिंग करैक्टरिस्टिक. टीचिंग करैक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट है डिज़ायरेबल चेंज इन प्यूपिल. हिंदी में आप लोग इसे क्या कहते हैं, हिंदी में आप लोग इसे कहते हैं कि छात्र या छात्राओं में वांछनीय परिवर्तन. ऑलराइट, सार्वजनिक वर्ड इसलिए यूज़ किया रखा है कि पब्लिक अल्टीमेटली जो स्टूडेंट्स हैं वो यूथ बनेंगे, फिर यूथ बन के काम लेंगे, एम्प्लॉयमेंट लेंगे, तो उनके अंदर क्या करना है, उनके अंदर एक डिज़ायरेबल चेंज जो टीचर लाना चाहती है उसको वो वहाँ पे ला पाए, ये वाली चीज़ हम लोग चाहते हैं. दूसरा है शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट, आकृति, व्यापार और आचरण. देखो, जब एक छोटा बच्चा नया नया स्कूल में जाता है तो उसको कुछ नहीं पता होता कौन सा अच्छा बिहेवियर है, कौन सा गंदा बिहेवियर है, क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, उसको किसी चीज़ की बेचारे को नॉलेज नहीं होती. तो उसको टीचर ही सिखाती है, भाई देखो कौन सी अच्छी चीज़ है, कौन सी बुरी चीज़ है, कौन सा गुड टच होता है, कौन सा बैड टच होता है. तो ये सारी चीज़ें टीचर का ही काम है सिखाना. ऑलराइट, थर्ड है आपका एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान हासिल करना. देखिए, तीसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कि जब टीचर आपको पढ़ा रही होती है तो वो आपके अंदर जो है ज्ञान डाले, आपको नॉलेज जो है वो प्रदान करे. दिस इज़ आवर थर्ड पॉइंट. फोर्थ इज़ वर्क इम्प्रूव लर्निंग स्किल्स. आप लोगों ने कई बार कुछ स्टूडेंट्स को देखा होगा कि हाँ भाई, उनकी ना जो स्मरण शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, कुछ भी पढ़ते हैं 2 मिनट के अंदर भूल जाते हैं. तो उसको कैसे सुधारना है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है, ये भी आपको टीचर ही बताएगी. फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ सिस्टम. देखिए, अभी मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको एक पिक्चर दिखाई थी जहाँ पे एक टीचर छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी. राइट,
तो छोटे बच्चों का कोई बिलीफ सिस्टम नहीं होता, मतलब आप उनको बोलो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, लेकिन वो कब मानेंगे जब वो अपनी आंखों से एप्पल को देख लेते हैं और टीचर की बात के ऊपर विश्वास करते हैं, राइट। मतलब टीचर ऐसी चीज़ है, वो चाहे तो भाई अगर वो बोले नहीं भाई एप्पल नहीं है ये मैंगो है, तो भी बच्चे विश्वास कर लेंगे, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम जो है कौन है, वो एक टीचर ही बनाती है। प्रोवाइड अ सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर टू द सोसाइटी, इस बात का क्या मतलब है, समाज को एक सामाजिक और कुशल सदस्य प्रदान करे। देखो मतलब हो सकता है यार, अब सारे लर्नर्स तो अच्छे नहीं हो सकते ना, कोई हो सकता है एक आधे लर्नर के भाई मन में हो कि हाँ मेरे को तो बड़े होकर चोर बनना है, तो उसको समझाना, उसको बुझाना, ये सारी चीज़ें कौन करेगी, टीचर ही तो करेगी, ताकि वो सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर टू द सोसाइटी वो प्रोवाइड जो है वो कर पाए, राइट। तो गाइज ये सब थे आपके टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब टीचर में ये सब चीज़ें पाई जानी चाहिए। अब देखो जब कुछ जिम्मेदारियां टीचर की बनती है तो साथ साथ लर्नर्स की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, स्टूडेंट्स की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उनकी भी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और अब हम लोग देखेंगे कि लर्नर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं ना, देखो टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स और लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, हम इसमें से हमेशा क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है, और अभी दिखाऊंगी भी किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछेगा, राइट। सो गाइज फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास है, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब क्या होता है जी, रेडीनेस का मतलब होता है हिंदी में तत्परता। देखिए अगर मान लो आप कॉलेज में लेक्चर डिलीवर करने गए क्लास के अंदर, है ना, अब जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे वो तैयार ही नहीं है, रेडी नहीं है पढ़ने के लिए, भाई कोई एरोप्लेन पेपर का बना के मार रहा है, कोई चौक मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो दे आर नॉट एट ऑल रेडी। तो रेडी नहीं है तो कभी भी पढ़ ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि टीचर ऐसी क्लास में पढ़ा नहीं पाएगा, और उसको बेटर ये लगेगा मैं उस क्लास को छोड़ के चले जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे तो बदतमीज बच्चे हैं, वो उसकी बात सुन ही नहीं रहे। फिर दूसरी चीज़ है यहाँ पे एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज का क्या मतलब होता है, अभी जैसे आप NT-UGC नेट की पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ लो, वो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, MCQs पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन लगाओगे। जब तक आप टीचिंग एप्टीट्यूड के 500 क्वेश्चन लगा नहीं लोगे, रिसर्च के नहीं लगा लोगे, तो आपको वो अंदर से आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस वाली चीज़ नहीं आएगी। इफेक्ट होता है आप लोगों का यहाँ पे प्रभाव। देखिए किसी चीज़ को देखने का आपको पता है एक पॉजिटिव तरीका भी होता है, एक नेगेटिव तरीका भी होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका क्या प्रभाव लेना चाहते हैं, क्या इफेक्ट आप उसका लेना चाहते हैं। एटीट्यूड्स एंड हैबिट्स। एटीट्यूड्स एंड हैबिट क्या है, दृष्टिकोण और आदतें। देखिए सारा जो खेल है वो दृष्टिकोण का ही होता है। दृष्टिकोण मतलब एक इंसान की सोच कैसी है, अगर लर्नर के अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, उसकी नेगेटिव सोच है, तो उसको हर एक चीज़ में नेगेटिविटी नजर आएगी। हैबिट मीन्स आदतें। आदतें उसके अंदर कैसी होनी चाहिए, अच्छी आदतें होनी चाहिए, ये नहीं भाई छोटी उम्र में उसको सिगरेट पीने की आदत लग गई, अल्कोहल की आदत लग गई, या फिर ड्रग्स की आदत लग गई, तो उससे फिर वो क्या होगा, उससे कभी भी वो डेवलपमेंट जो है उसकी कभी भी हो नहीं पाएगी, और वो फिर एक आपको पता है एक असामाजिक तत्व जो है हमारे समाज का बन जाता है। एब्सेंस ऑफ एंगर एंड जेलिसी। देखिए हम लोग ये क्यों बोलते हैं एब्सेंस ऑफ एंगर एंड जेलिसी, बुक जो है मेरी जी परसों आ जाएगी, 25 को लॉन्चिंग है उसकी, तो 25 को इट विल कम, और आज रात को मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगी कि आपने उस किताब के लिए कैसे ऑर्डर करना है। क्रोध और ईर्ष्या की अनुपस्थिति। देखो अगर एक लर्नर है, एक स्टूडेंट है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, तो क्या होगा, मान लो आप कॉलेज में लेक्चर डिलीवर करने गए, आपने किसी लर्नर को डांट दिया, अब उसके अंदर तो गुस्सा इतनी एंगर है, उसके अंदर जेलिसी है, जब आप वापस आते हो लेक्चर डिलीवर करके तो आपको पता लगता है भाई उसने आपकी पूरी कार तहस नहस कर दी, ऊपर पेंट कर दिया, उल्टी सीधी चीज़ें बना दी, या फिर और भी कोई चीज़ जैसे जिससे आपको परेशानी हो सकती है, आप वॉशरूम गए, आपको कुंडी मार के भाग गए, या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे एक टीचर को परेशानी हो, एक प्रोफेसर को दिक्कत हो, वो ऐसे काम करेगा, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए भाई, गुस्सा जो है एब्सेंस होनी चाहिए, गुस्सा होना ही नहीं चाहिए। और जेलिसी मतलब होता है किसी से जलना। देखो जलने वाले भाव में क्या होता है, मान लो वो अपने फ्रेंड से ही जलता है या जलती है, तो उसका फ्रेंड मान लो JRF निकाल गया, उसका नहीं निकला, तो ऐसे में तो भाई वो जेलिसी में उसका वो कुछ भी कर सकता है, उसको मार सकता है, पीट सकता है, उसके लिए कोई भी एक ऐसी चीज़ कर सकता है जो दूसरे लर्नर के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक में कभी भी एंगर और जेलिसी तो होनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट आप लोगों का स्लो बिगनिंग। देखिए स्लो बिगनिंग का मतलब क्या होता है, धीमी शुरुआत। अब देखो जब बच्चा नया नया स्कूल में जाता है तो उसको ऐसा तो नहीं करते ना पहले दिन ही उसको भाई सेंटेंस पढ़ाना शुरू कर दें या 4 का टेबल पढ़ाना शुरू कर दें, क्योंकि पता है उसको आएगा नहीं, अभी उसका उतना दायरा नहीं है। धीरे धीरे आप सभी की स्लो बिगनिंग होती है, पहले आपको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल आपको सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे 1 to 10 काउंटिंग सिखाएंगे, फिर कहीं जाके आप टेबल तक पहुँचते हो, फिर आप थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स करने लग जाते हो, फिर जब आप 11th 12th अपना कवर कर लेते हो, फिर ग्रेजुएशन में आपका और एडवांस लेवल स्टडी हो जाता है, मास्टर में और एडवांस लेवल हो जाता है, और PhD में तो फिर आपको पता ही है कि
आपने रिसर्च करनी होती है तभी आपके नाम के बाद डॉक्टरेट जो है वो लगता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से स्लो बिगनिंग होती है यार। ऐसा नहीं होता कि पहले ही भाई 2 साल के बच्चे को अगर हम PhD में एडमिशन दिलवा देंगे तो आपको पता है उसका क्या ही होगा, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, उसको समझ ही नहीं है, उसको भी इतना कुछ भी नॉलेज नहीं है। ऑलराइट, तो स्लो बिगनिंग हमेशा धीमी शुरुआत यहाँ पे करनी है। डिज़ायर लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन, देखिए इसका मतलब क्या है, योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। देखिए दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हूँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है, मतलब जो काम नहीं भी होना ना उसको भी करवा सकती है। तो लर्नर के अंदर मोटिवेशन ज़रूर होना चाहिए। आप अपना ही एग्जांपल ले लो, अगर भाई कोई ऐसा लर्नर है जिसके अंदर मोटिवेशन नहीं है। अभी देखो मुझे इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, इट इज़ माई 5th ईयर मेरा चल रहा है अनअकैडमी के ऊपर। तो क्या होता है, जो मतलब बच्चे के पास नॉलेज है, दिख रहा है बच्चे के पास नॉलेज है, काफ़ी नॉलेज है, लेकिन मोटिवेशन की इतनी कमी है कि एग्ज़ाम में भाई उल्टे सीधे क्वेश्चन मार्क करके आ गया और उसका नेट या JRF नहीं निकल पाया। तो मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है कि भैया ज़रूर होनी चाहिए, चाहे आप इंटेलिजेंट हो, चाहे आप डल हो, कैसे भी स्टूडेंट हो, आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए सीखने का भाव, सीखने की इच्छा, ये सारी चीज़ें आपके अंदर ज़रूर रहनी चाहिए। ऑलराइट, सो गाइस दिस वाज 2 टॉपिक अभी हम लोगों ने पढ़े हैं, टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और लर्नर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। राइट, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि एग्ज़ाम में आप लोगों से किस तरीके का इसमें से क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है। ओके, लेट मी शो यू। ऑलराइट, सो गाइस, नो नॉट दिस वन। यस, तो अभी देखो जितना हमने पढ़ा है, मेरा स्टाइल क्या होता है, जितना पढ़ा है पहले उसके क्वेश्चन करा दूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये ना मैं तो पढ़ाते जा रही हूँ लेकिन लर्नर्स को समझना है, ऐसी मेरी आदत नहीं है, आपको पता है। सो हेयर वी हैव, ये रहा जी आपका आज का पहला क्वेश्चन, विच सेट ऑफ लर्नर करेक्टरिस्टिक्स। देखो आपके सामने ही है, मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा जो टॉपिक पढ़ा है उसमें से मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी पेपर में कैसे पूछ रहा है। विच सेट ऑफ लर्नर करेक्टरिस्टिक्स, लर्नर के बारे में अभी पढ़कर आए हो, may be considered helpful in designing effective teaching learning system. Select the correct alternative from the code given below. में से आपको बताना है। Prior experience of the learner in the respect of the subject, interpersonal relationship of learner, family, friend, ability of learner in the respect of subject, student language background, interest of students in following the prescribed dress code, motivational orientation of students. So here we have first, second, third, fourth, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, या फिर आप लोगों का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। राइट, हिंदी वाले हिंदी देख लो। प्रभावी शिक्षण प्रणाली को डिज़ाइन करने में शिक्षार्थी विशेषताओं के किस सेट को सहायक माना जा सकता है। नीचे दिए गए कोड को सही विकल्प में चयन करें। विषय के संबंध में शिक्षार्थियों का पूर्व अनुभव, शिक्षार्थी के पारिवारिक मित्रों के पारस्परिक संबंध, विषय के संबंध में शिक्षार्थियों की योग्यता, छात्र की भाषा पृष्ठभूमि, निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करने में छात्रों की रुचि, छात्रों का प्रेरक उन्मुखीकरण। सो गाइस आंसर्स हमारे पास आना शुरू हो गए हैं और ज़्यादातर जवाब दे रहे हैं बी को। ऑलराइट, तो देखिए बी कैसे होगा मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर इन द रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। देखो हमेशा आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आपने जिस सब्जेक्ट में बैचलर करी है उसी में मास्टर्स करो। ऐसा क्यों नहीं बोलते भाई कॉमर्स वाले को कि हाँ भाई तुम जाके इंग्लिश में मास्टर्स कर लो, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आपको उस सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, और जब आप उस सब्जेक्ट में आगे बढ़ते हो, उस सब्जेक्ट में आगे PhD करते हो तो और आपकी डिग्री में 4 चांद लग जाते हैं रेदर देन किसी नए सब्जेक्ट को पकड़ने से अच्छा। ओके, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ लर्नर, फैमिली, फ्रेंड, यानी कि जो आपकी फैमिली है, देखो आपकी फैमिली के कैसे कैसे दोस्त है, आपकी मम्मी पापा के किस तरीके के फ्रेंड्स है, उससे आपके पेपर क्लियर करने या ना क्लियर करने का कोई लेना देना नहीं है। भाई पेपर तो उसी का क्लियर होगा जो मेहनत करेगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार आपके जो लर्नर के फैमिली फ्रेंड है वो कैसे हैं कैसे नहीं, इस बात का कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल लेम ऑप्शन है, तो बी को आप एलिमिनेट कर सकते हो। एबिलिटी ऑफ द लर्नर इन द रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, देखिए आपको याद होगा अभी जब हम लर्नर करेक्टरिस्टिक्स पढ़े तो मैंने उसमें आपको बताया था एबिलिटी एंड मोटिवेशन। ठीक है, तो एबिलिटी उसके अंदर होना चाहिए, योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए सीखने वाली, तभी वो कर सकता है।
अच्छा, स्टूडेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड आपको लग रहा होगा ये कैसे इफेक्ट होगा। देखो मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड। देखो ये टीचर का भी होता है और स्टूडेंट का भी होता है। मैं आपको अपना ही केस शेयर करती हूँ। जब मैं नई नई दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगी तो मेरा जो फर्स्ट बैच था वो स्टूडेंट्स मिज़ोरम के थे। तो मिज़ोरम वालों को मतलब समझाना इट वाज लाइक बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है वो मिज़ोरम भाषा में ही उनको अच्छे से समझ आता है, रैदर देन हिंदी इंग्लिश उनको यूज़ करो उनको कुछ समझ नहीं आता। और तो बड़ी दिक्कत होती थी उन लोगों के साथ उनके साथ जो है कम्युनिकेट करने के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो देखो स्टूडेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड डेफिनेटली टीचिंग को क्या करता है, टीचिंग को ये आप लोगों का इफेक्ट करता ही करता है। क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा, ऊपर 3 डॉट होंगे, 3 डॉट से जाके हायर आप लोगों का जो सबसे मेगा पिक्सल है आप उसे सिलेक्ट कर दो, क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो आप जैसे हिंदी इंग्लिश समझने वाले हो, मैं आपको अगर मुंबई के किसी कॉलेज में जाके बिठा दूँ जहाँ पे टीचर मराठी में पढ़ा रहे होंगे, और डेफिनेटली बात है आपको उसमें कुछ समझ नहीं आएगा। ऑलराइट, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब ड्रेस कोड। देखो कई बार क्या होता है यार, स्कूल में बच्चा है उसके पास यूनिफॉर्म खरीदने के भी पैसे नहीं है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म खरीदने के भी वहाँ पे पैसे नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि उसका पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। तो ये वाला फैक्टर इफेक्ट नहीं करेगा, फिफ्थ को एलिमिनेट कर दो। और मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट, ये तो इफेक्ट करता ही करता है, सो दैट्स वाई करेक्ट आंसर है टू बी सेकंड ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, देखो सालों से वो इस चीज़ के ऊपर टीचर लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन दे रहा है। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया है लर्नर वाला, अब आप देखो टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर वो किस तरीके से क्वेश्चन देता है, ये भी मैं आप लोगों को इसके अंदर दिखाती हूँ। ठीक है, साथ में मैं एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ अपने लर्नर्स को ताकि उन्हें पता लग जाए कि भैया एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या ट्रेंड क्या है पेपर का। ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजी ये नहीं होनी चाहिए सब कुछ पढ़ना, आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए इस टाइम के ऊपर सिर्फ 40 दिन बचे हैं आपके पास, 40 डेज काउंटडाउन है, तो इस टाइम आपको स्ट्रेटेजी ये रखनी है कि वो चीज़ें पढ़ो जो हर बार आ ही रही हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और आराम से आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर सकते हो। सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। ओके, अब यहाँ पे टीचर के बारे में है एक तरीके से हम लोग कहें। पहला पॉइंट है आपका टीचर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, टीचर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर, टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट, टीचर पर्सनल कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट्स, टीचर कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजेक्शन, BCD, CDF, BDE या फिर ACF। राइट, तो ये चीज़ें आपको दे रखी है, हिंदी वाले हिंदी में देख ले। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शिक्षण की प्रभावशीलता में योगदान करने वाले सकारात्मक कारक शामिल हैं। कारकों की सूची कुछ इस प्रकार है जी। विषय के शिक्षक का ज्ञान, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, शिक्षक का संचार कौशल, छात्रों को खुश करने के लिए शिक्षक की क्षमता, छात्रों के साथ शिक्षक का व्यक्तिगत संपर्क, कक्षा लेन देन के प्रबंधन और निगरानी में शिक्षण की क्षमता। ये रहे आपके कोड BCD, CD, BDE या फिर फोर्थ इज ACF। ठीक है, सो दिस इज ACF। राइट, तो इस तरीके से आपको बताना है। हेलो अवनीश चौहान, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया आंसर आ चुके हैं हमारे पास। ACF दे रहे हैं। देखो ACF कैसे होगा आपको अभी बताते हैं। टीचर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, देखो जो टीचर आपको पढ़ाने जा रहा है या पढ़ाने आ रहा है डेफिनेटली वो आपके अंदर उतना ही डालेगा जितने उसके अंदर खुद नॉलेज होगी। राइट, अगर टीचर के अंदर खुद ही नॉलेज नहीं है तो वो भागेगा इधर उधर, DCS से भी बचेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन में भी नहीं आएगा, तो डेफिनेटली ये फैक्टर इफेक्ट करेगा। उसके बाद है टीचर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, चाहे स्कूल टीचर हो चाहे कॉलेज टीचर हो, इट डज़ नॉट मैटर वो अमीर है गरीब है, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, या ना उसकी टीचिंग पे फ़र्क पड़ेगा। जो टीचर अच्छा है वो अच्छा ही पढ़ाएगा, जो टीचर बुरा है वो बुरा ही पढ़ाएगा। कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो कम्युनिकेशन स्किल कैसी होती है, मतलब होता है ना कुछ लोगों को ऐसी, मतलब 2 लोगों से बात नहीं कर सकते, ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रोफेसर्स भी होते हैं, अगर उनको क्लास में खड़ा कर दो तो वो डर जाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आ ब ना मैं क्या बोलूँ, ऐसे मतलब उनका बिहेवियर होता है, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ख़राब होती है। ऐसा नहीं है उनके अंदर नॉलेज नहीं है, नॉलेज बहुत है, लेकिन कम्युनिकेशन इतना ख़राब है, बच्चों से कभी कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, वो अच्छे से पढ़ा ही नहीं पाते, जिसके कारण
उनका जो पूरा फीडबैक है वो 0 चला जाता है, आप इतना समझ लो। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट है टीचर एबिलिटी टू प्लीज़ द स्टूडेंट। ये बड़ा ही खास पॉइंट है यार। देखो आज के ज़माने का बच्चा क्या चाहता है 2021 का, अगर मैं कॉलेज लर्नर की बात करूँ तो कॉलेज लर्नर तो ये चाहता है कि कभी भी पूरे दिन उसकी क्लास लगे ही ना, वो बंक पे ही रहे। सारे बच्चे यही चाहते हैं आजकल के ज़माने में, आप भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हो। तो अगर आप हमेशा ये कोशिश करोगे कि बच्चों को खुश करना है, तो कहीं ना कहीं आपका वो टीचिंग सारी की सारी बिगड़ जाएगी। ऐसा आपको नहीं करना। उनका अगर दुख है, आप पढ़ा रहे हो, वो दुखी हो रहे हैं, लेकिन स्टिल आपको पढ़ाना ही है उन्हें, राइट। टीचर पर्सनल कांटेक्ट विद स्टूडेंट, बहुत ही गलत बात है जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपने। क्यों नहीं करना, मैं आपको कॉलेज लेवल के बारे में बात करती हूँ। यार मान लो कोई मेल टीचर है, ठीक है, तो कोई 22-23 साल का, जैसे मैं यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ तो मेरे साथ तो बहुत ही होती है ये चीज़। मतलब जब आप पर्सनल कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं या कोई भी उनको गलत साइन मिल गया आपसे, तो वो आपको परेशान करना शुरू कर देंगे, हमसे शादी कर लो, नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और एट द सेम टाइम ये चीज़ बॉय के साथ भी हो सकती है। अगर एक कोई गर्ल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है तो ये एक बॉय के साथ भी चीज़ हो सकती है कि भैया ऐसे वो टीचर को परेशान करे। तो पर्सनल कांटेक्ट उनके साथ रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऑलराइट, टीचर कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजेक्शन, बिल्कुल सही बात है, ये होना चाहिए। सो ACF वुड बी द करेक्ट आंसर आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, एंड 4th वुड बी द राइट ऑप्शन है, ठीक है। सो आई होप गाइज ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा टीचिंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ओके, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।